हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। रद्दो बदल के बाद पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल 258 रुपए 64 पैसे, मिट्टी का तेल 168 रुपए 12 पैसे और लाइट डीजल 153 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच के मेंबरान में तौसी, 5 नए जजेस शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच के रुकन नामजद। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस नामजद। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद और जस्टिस अब्दुल हामिद शामिल। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की मंजूरी। गजनफर अली खान, तारिक बाजवा, अबहर गुल खान और तनवीर शेख के नाम शामिल। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च इतवार को होगा। पेशावर में इजलास के बाद चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। जोनल रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास अपने मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स पर हुए। लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कराची समेत मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फित्र 31 मार्च को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा आज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, कजाकिस्तान समेत खलीजी ममालिक और मशरिक़ वुस्ता में आज पहला रोजा होगा। बरतानिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक में भी आज पहला रोजा होगा। भारत में चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा पाकिस्तान के साथ होगा। श्रीलंका, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और मुतादिद दीगर मशरिक़ी ममालिक में भी पहला रोजा 2 मार्च को होगा। अमरीका, कनाडा में भी 9 मई वाक़े पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए। किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का 9 मई को जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समात में इस्तफसार। कहा, CCTV फुटेजेस PTI के लिए एक मजबूत दिफा साबित हो सकती हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या 9 मई के वाक़यात पर किसी ने कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 9 मई के केसेस पहले ही अदालतों में ज़ेर समात हैं। अगर अदालत कमीशन बनाने का फैसला करती है तो फौजी अदालतों से मुतालिक 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा कि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आप एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची उजड़ा हुआ। मंसूबे 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। MQM और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। K4 S3 नहीं बन रहा। 3 हुकूमतें बदल गईं। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। पार्लियामेंट जाली है, ये फेक है, इस पर कोई पीका लगेगा। ये मुसल्लत करदा लोग कौम पर बोझ हैं। बिजली बिलों में शामिल गलत टैक्स खत्म किए जाएं। स्टील मिल से 1300 लोगों को फारिग कर दिया गया। स्टील मिल को सही अंदाज में चलाया जाता तो ये मुनाफा बख्श होती। हमारी तहरीक पूरे पाकिस्तान में शुरू होगी। पहले मरहले में धरने देने का ऐलान कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस के मुल्जिम शिराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुल्जिम अरमगान की बार बार बेहोशी की एक्टिंग। अदालत में पेश रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अरमगान नहायत शातिर, चालाक और आदि जराइम पेशा बार बार बयान तब्दील कर रहा है। मुल्जिम अरमगान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, जबकि गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलविस है। मुल्जिम शिराज ने बखूबी अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का वालिदा से DNA मैच कर गया है। दोस्तों के हाथों मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से चंद घंटे कबल अदालत में पेश होने का इंकशाफ। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मंशियात केस से खारिज कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा आमिर का इंतकाल हो गया। मुस्तफ़ा आमिर को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
दहशत गर्दों को पड़ोसी मुल्क की एजेंसियों की हिमायत हासिल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इन लोगों ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। TTP के पीछे भी भारतीय एजेंसियों का हाथ है। सियासी तकसीम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और CTD कमज़ोर हुई। हुकूमती सतह पर कोई फैसला नहीं होता कि ओपोजिशन को कॉन्फ्रेंस से रोका जाए। ओपोजिशन इकट्ठी होती है, अलायंस की शक्ल इख्तियार नहीं की। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि अलायंस ना बनने की वजह हमारे और PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, PTI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बताए। बातचीत आगे बढ़ेगी तो अलायंस बनने या ना बनने का फैसला होगा। ओपोजिशन जमातों ने आज तक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार नहीं की। मौलाना ने ओपोजिशन को पहले ही बता दिया था कि वो मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस इन्हीं तारीखों में रखी गई। एस्टैब्लिशमेंट से एक ही राबता हुआ था, अब कोई राबता नहीं। मुक़्तदरा से भी हमारे सारे चैलेंजेस और चैनल्स बंद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ओपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने हमसे कोई मुतालबा नहीं किया है। अदलिया की आज़ादी के लिए 26वीं तरमीम को ख़त्म करना होगा। अदलिया को यही कह रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ इस पर कमीशन बनाएं। जब ओपोजिशन अलायंस बनेगा तो अगला लाहे अमल सामने आ जाएगा। ग्रैंड अलायंस बनाकर सियासत में जगह बनाने के चांसेस मादूम होते जा रहे हैं। अकेले कुछ कर नहीं सके तो मिल के भी कुछ कर लें, इन पर कोई कदगन तो नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पर तंज कहा। गंडापुर ने कहा था कि इनके एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय हो गए। जब इस किस्म की गप्पें लोग मारेंगे तो फिर इनकी अफादियत तो ख़त्म हो जाती है। PTI से आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मईशत संभल चुकी, हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। बानी PTI मुल्क में दहशतगर्दी वापस लेकर नहीं आए। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने मुल्क की मईशत को कमज़ोर किया। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा। PTI अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। हमारे साथ कोई इत्तेहादी शामिल ना भी हुआ तो रमज़ान के बाद एहतजाज करेंगे। जो भी PTI में चोर है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क भर में बारिशों ने रंग जमा दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता, सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा और केलसरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वादी नीलम की मरकजी शाहराह शारदा के मकाम से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सियाहती मकामात रत्ती गली, अड़ंकेल और बाबोन के रास्ते भी बदस्तूर बंद हैं। शारदा ताओबट मरकजी शाहराह मुतादिद मकामात से बंद है। लोअर और अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। अस्तोर में शदीद बर्फबारी से ज़िले का मुल्क से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। 3 रोज़ से जारी बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बालाई इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी। तमाम राबिता सड़कें ब्लॉक। कई मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से अस्तोर वैली रोड ब्लॉक। अस्तोर से गिलगित और रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। फैसलाबाद गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सखी सरवर और कोही सुलेमान में बारिशों से हर तरफ जल थल एक हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। बैरून मुमालिक एहतजाज वालों को इंटरपोल के जरिए लाने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत और हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि हुकूमत ने बैरून मुमालिक एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और इन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला किया है। बैरून मुमालिक एहतजाज करने वाले अफराद के पासपोर्ट्स मनसूख करने और इन्हें वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहबाज गिल और कासिम सूरी जैसे मफरूरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर होगी। जिन मुमालिक के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं है वहाँ के लिए दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान मुसल्लह लोग मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं लगा रहे। बानी PTI जेल से बाहर आना चाहें तो आज ही आ सकते हैं। इनको डील ऑफर हो रही है लेकिन बानी PTI कोई डील करके बाहर नहीं आएंगे। PTI के रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहला शख्स है जो उसूलों पर खड़ा है। मुल्क में आइन और कानून की बात करना जुर्म बन गया है। हुकूमत ने घुटन का माहौल पैदा किया हुआ है। आने वाले दिन हमारे और मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। फवाद चौधरी एक बार फिर PTI क़यादत के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा ओहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं।
ये अब तक ग्रैंड अलायंस बनाने में भी नाकाम है। पीटीआई क़यादत हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के पास है। ना अहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आवाम फंसे हुए हैं। हुकूमत चल नहीं रही, घसीट रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही इनके पाँव की बेड़ियाँ हैं। हर तबके से ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। इंतकाम के कल्चर को ख़त्म करें। बानी का बाहर आना तहरीक के ज़रिए मुमकिन है। बानी से मिलकर तहरीक चलाने की इजाज़त लेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी खलाबाज चीन की मदद से खला में जाएगा। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता, मजबूत दोस्ती का अक्कास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सीपैक का अहम किरदार है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ था, ताहम खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा सकती। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल। स्पार्को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएँ। इत्तेहादी जमात होने के बावजूद हमारे मसाइल जूं के तूं हैं। हम आज अलहदा हो जाएं तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। हसन मुर्तज़ा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को रोका जाता है कि हमारे काम ना किए जाएं, चाहते हैं कि हुकूमत चलती रहे। बानी पीटीआई का अमरीकी जरीदे में शाया मजमून हकीकत के बरक्स और गुमराह कुन। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि आज का पाकिस्तान 2022 के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहकम, मजबूत और महफूज है। बानी पीटीआई के दौर में महंगाई 38% तक गई, अब 4% से कम है। मईशत में नुमाया बेहतरी आई। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई की तरफ से पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बुज़दार ने 100 दिन बाद खाली इश्तिहार छपा क्योंकि वो मारूफ थे और मसरूफ भी थे। मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से जिनको तकलीफ है, इन्हें 4 साल तक ये तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। मरीम नवाज़ ने 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं कि कहा जा रहा हो शुरू करेंगे। मरीम नवाज़ के मंसूबे पीटीआई को अपने नाम से मंसूब करते हुए शर्म भी नहीं आती। बुज़दार ने अपने दौर में कुछ करके नहीं दिखाया। महात्मा ने खुद कहा कि उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी से ना सीखा तो पीछे रह जाएंगे। हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नौजवान नई महारतें सीखते हुए वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करते रहें। इस्लामाबाद पुलिस की कमांड आइंदा 1 हफ्ते में तब्दील होने का इम्कान। कौन होगा नया आईजी इस्लामाबाद? आला हुक्काम की मुशावरत जारी। नए आईजी इस्लामाबाद के लिए दूसरा पैनल तश्कील। नए पैनल में सादिक डोगर और जवाद कमर का नाम सर फहरिस्त। रमजान के पहले अशरे में नए आईजी इस्लामाबाद कमांड संभाल लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवां साल भी रमजान और ईद पैकेज देने का ऐलान कर दिया। पैकेज सूबे के मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने एक बयान में कहा कि सूबे के 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि इमदादी पैकेज 15 रमजान से कबल बैंकों और ईजी पैसा पर मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा। ट्रांसफर के इजाफी चार्जेस हुकूमत बर्दाश्त करेगी ताकि मुस्तहिक अफराद को पूरी रकम मिले। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि वज़ीर आला की हिदायत हैं इमदादी पैकेज मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यतीम और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान के लिए सब्सिडाइज्ड पैकेज देने से इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के लिए बजट में मुख्तस 10 अरब रुपए ना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स अपनी तरफ से रमजान में बड़ा ब्रांड और अशिया में 15% तक रियायत देंगे। इससे पहले हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के लिए सब्सिडी देने की रिवायत थी। LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे कमी की गई है। घरेलू सिलेंडर 72 रुपये
57 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ओगरा ने मार्च के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। LPG की फी किलो कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,924 रुपये 31 पैसे मुकर्रर। अमरीकी सदर का चीन पर मजीद 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन ने भी जवाबी इक़दाम का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने कहा कि अब भी चीन, मैक्सिको, कनाडा से मंशियात अमरीका स्मगल हो रही हैं। मंगल से चीन पर मजीद 10% टैरिफ नाफिज होगा। चीनी वजारत खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि यकतरफा महसूलात आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ने टैरिफ लगाया तो तमाम इक़दाम करेंगे। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। पॉप फ्रांसिस को वेटिकन और से वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। वेटिकन की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पॉप फ्रांसिस को क़य की वजह से सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। पॉप फ्रांसिस की हालत खतरे से बाहर नहीं है।